उन्होंने क्या पता क्या इलाज करवाया, वहां से डायरेक्ट ये उसको उसी कंडीशन में हमारे घर पे लाके सुला दिया। जब वो घर पे लाए तब बेहोशी में था। घर वालों ने पूछा, गांव में कोई आदमी नहीं था, तो मेरी बहन और औरतें थी, पूछा क्या हुआ, तो बोले ये तो गिर गया है। उनको ऐसा नहीं बोला कि इसको करंट लगा है, ठीक है। फिर वो बहन ने ऐसा बोला कि अगर ये गिर गया तो आप फिर रुको, बोले ये बोल नहीं रहे, आपकी गाड़ी में मैं और कहीं ले जाऊं तो आप हमको ले चलो। नहीं ये टेबलेट वगैरह दवाई देना, घंटे पर में होश में हो जाएगा, फिर लोग अच्छे हो जाएंगे। वो उतार के चले गए। फिर वो रोए, ये गांव के लोग कुछ है अभी हाजिर, वो भेगे हुए। फिर उन्होंने गांव की गाड़ी की, फिर आर.के. हॉस्पिटल ले गए। फिर आर.के. हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बोला कि इनको करंट लगने की वजह से पूरे खत्म हो चुके हैं, इनको यहाँ इलाज नहीं होगा, इनको उदयपुर रेफर करो, कहाँ भी करो। तो वो पहले आर.के. वाला मार्बल में काम करते थे, तो मालिक को तुरंत फोन किया, तो गीतांजलि वाले मालिक और दोनों साथ में बैठे थे। गीतांजलि वालों ने आर.के. के वाले से कहने से तुरंत व्यवस्था करवाई, तो वहाँ आईसीयू में लिया, तुरंत वेंटिलेटर पे लिया। और वहाँ से सुबह हम लोग अहमदाबाद से वगैरह जो परिवार थे, यहाँ के परिवार थे, पहुँचे। वहाँ के डॉक्टर ने ये जवाब दिया कि आप तो भगवान से प्रार्थना करो, हम हमारा काम कर रहे हैं, अगर अब तो कोई ऊपर वाला नया चमत्कार करे तो ही काम होगा, बाकी ये कोमा में चले गए। तो सर ये आदमी नाथूद्वारा से वापस रखने की वजह से इन लोगों ने 6 घंटा घुमाया, उसी में इसकी पोजीशन खराब हो गई। वो सबसे बड़ी अगर हमारे नाथूद्वारा परिवार को बुला लिया होता तो वो परिवार ये नहीं आते साथ में, तो परिवार वाले कहाँ भी ले जाते, तो हमारा परिवार में आदमी बच जाता। कॉन्ट्रैक्टर की घर पे लाने वाले कौन थे? विद्युत विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी घर पे छोड़ के गए। विद्युत विभाग के जिम्मेदारी कर्मचारी थे। विद्युत विभाग के जानकारी में इसमें जानकारी में तो किया क्या एक्शन क्या है, व्हाट इज द एक्शन, कार्रवाई क्या किया, क्या कार्रवाई की? हम आपको बुला रहे हैं, तब आप आ रहे हैं, या हम धरना दे रहे हैं। ये दूर दूर से लोग आए हैं। मैं जोधपुर से जयपुर जाने वाला था, मैं सारे प्रोग्राम कैंसिल करके, मैं अभी हमारे फौजी साहब, हमारे जो जीतू जी जो आई में थे पहले, सारे प्रोग्राम कैंसिल करके इधर है, क्योंकि हमें पता है सीरियसनेस है, एक आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को और जो इसको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को नो वरी, इतनी बड़ी लापरवाही करने के बाद भी, इतनी बड़ी लापरवाही करने के बाद भी कोई भी चिंता नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएलए को भी पता नहीं है। एमएलए से मैंने बात किया, किसी आदमी को पता नहीं है। कोई मतलब जानवर मर गया होगा, गिर गया होगा, कबूतर गिर गया होगा, ऐसे करके इनको फोन करे, प्रधान साहब बता दे, ये साहब का आते का पता ही नहीं, ये अभी तक नहीं आए। साहब से बात करेंगे, 1 घंटा हो गया, उससे बात करेंगे। एएनसी में बात हुई है ना, ये सब इनको मेन इनको बुलाया, को बुलाइए यहाँ पे। रेस्पेक्ट करना, अपनी बात उनको कम्युनिकेट करने देना है, उनकी बात हमें सुनना। ठीक है, पहली बात है ना, क्योंकि दोषी वो नहीं है, दोषी कोई और है। ठीक है सर, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे आज सब इकट्ठे हुए हैं। आज हम लोग 2 चीज़ों पे बात हमें करना है। एक कि भाई क्या एक्शन लिया, जो अभी हमारे आदमी की सिचुएशन हुई, अभी उन्होंने बताया कि ये जो बहुत लापरवाही, इंसानियत को इंसान समझा नहीं, उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, घर छोड़ के चले गए और 5-6 घंटे वेस्ट किया। हार्ट अटैक आ जाता है ना, 1-1 मिनट की उसकी इम्पोर्टेंस है। इसलिए हार्ट अटैक का जो हॉस्पिटल होता है ना, उसके कोई भी गाड़ी उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि गाड़ी रोकने तक 1 मिनट में उस आदमी को बचाया जा सकता है और 1 मिनट में वो आदमी खत्म हो सकता है। बिजली के करंट का भी यही इम्पोर्टेंस है। यदि सीधे उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, बाद में घर वालों को इन्फॉर्म कर देते हैं, भाई पहले आदमी को बचाओ, अभी एक्सीडेंट हो गया तो पहले आदमी को बचाने का होता है या घर वालों को इन्फॉर्म करना होता है? पहले उसको बचाने का होता है।
कि भाई उसको लेके तुरंत हॉस्पिटल जाना है, तो उस आदमी को बचाओ, पहली प्रायोरिटी होती है उस आदमी को बचाओ। लेकिन बिजली विभाग ने लापरवाही की। सबसे बड़ी लापरवाही यह है, इतना होने के बावजूद भी कोई चिंता नहीं। इस बात का बहुत हमें दुख है। ना एडमिनिस्ट्रेशन को चिंता है, ना एसडीएम को पता, ना कलेक्टर को पता, ना एमएलए को पता है। हम लोग एमएलए को यहाँ से बता रहे हैं कि ये हो गया है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद ये सब लाइन देखने निकले। इस बीच में परमाणु के बादल से इन्होंने क्या जंपर हटा रखे थे लाइन, वो जंपर हटा रखे थे। उसके बाद इन्होंने लाइन का फाल्ट निकाल दिया था, तो वापस जंपर करने के लिए शटडाउन लिया था। इसके बाद वो कॉन्फ्रेंस में चल रहे थे। ये 3 जने थे, एक तो दौलत करके था, एक लेर सिंह था और एक ये था। लेर सिंह आगे वाले पोल पे काम कर रहा था, शंकर जी यहाँ पे काम कर रहे थे, नीचे दौलत खड़ा हुआ था। तीनों का फ़ोन चालू था। जैसे ही शंकर जी लाइन पे चढ़े, उन्होंने सेफ्टी एपरेटस काम में लिए थे या नहीं लिए थे, ये तो हम अभी उसको बता नहीं सकते, ठीक है, ये वो जाँच का विषय है। वो जैसे ही ऊपर चढ़े, इनके दोनों हाथों में 11,000 का करंट लगा। करंट लगते ही ये नीचे गिर गए थे। उसी समय ये तीनों हमारे पास FRT की जो गाड़ी थी, उसमें ये लेके इन्होंने जयन साहब को इन्फॉर्मेशन दी और ये सीधा नाथद्वारा हॉस्पिटल पहुँचे। नाथद्वारा हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वहाँ पे जो ड्यूटी पर कार्यरत डॉक्टर साहब थे, उनको दिखाया। उन्होंने उसी समय इनकी ECG की। ECG नॉर्मल थी। ECG करने के बाद इनके जो हेड थे सतीश जी चौधरी करके, उन्होंने कहा इनकी कोई इलेक्ट्रोलाइट की एक जांच और होती है, उसमें सोडियम की जांच होती है। उससे क्या बॉडी के जितने भी अपने ऑर्गन हैं ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका पता चलता है। वो जांच के लिए लिखा। वो जांच वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी हॉस्पिटल में। श्री ओम लैब है, वहाँ पे इसकी जांच करी। वो जांच भी उनको दिखाई। उन्होंने कहा सारी चीज़ें नॉर्मल है। नॉर्मल होने के बाद हमने कहा सर इनको अगर एडमिट करना है तो आप बताएं, हम यहाँ पे एडमिट कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा एडमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं। उस ऊँची बात भी नहीं मानी। फिर उसको हम सतीश चौधरी के घर पे लेके गए। उन्होंने भी यही बात की। उन्होंने 3 टैबलेट लिखी। तीनों टैबलेट लिख के वो हमको दी। उसके बाद हम उनको जयन साहब की गाड़ी में लेके इनके घर पे गए। उनको सारी चीज़ें समझे। जब तक वो बोल रहे थे सब कर रहे थे। घर पे पहुँचे ये। उसके थोड़ी देर बाद हमारा जो एक एम्प्लॉई उसको कहा यहाँ पे ही रहना, लेर सिंह करके है, उसको बोला भाई तू यहीं रहना, जो भी समस्या होती है हमारे को बताना, तो हम आपके जो भी सहायता है, जो भी करना है वो हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। ये सब चीज़ बात हुई। रात को फिर मेरे पास 10:30 बजे जयन साहब का फ़ोन है कि ऐसी घटना है। उनको RK हॉस्पिटल ले गए। RK हॉस्पिटल हमारे आदमी को भेजे, जब तक आप गीतांजलि पहुँच चुके थे। लेर सिंह को भी वहाँ पे पहुँचा था। सब चीज़ थी वहाँ पे। डॉक्टर ने जो बोला है वो हमारे को मूलचंद जी से पता चला कि ये सीरियस कंडीशन है। हमारे को ये पता नहीं है कि वो दूसरे डॉक्टर ने क्यों ऐसा हमको कहा कि यहाँ भर्ती करने की जरूरत है। ये हमारी पूरी है। उसके बाद जो घटना चल रही है वो चल रही है। हमारे विद्युत बोर्ड के भी सीनियर ऑफिसर आ गए। तहसीलदार साहब बैठे हैं यहाँ पे और हमारे पुलिस अधिकारी भी बैठे हैं। जो अभी चर्चाएं अभी चल रही थी आप सबने सुना। अभी जो लास्ट में हमने ये डिसाइड किया, हमारी कमेटी ने डिस्कस किया पूरा कि पुलिस वो उनका विद्युत बोर्ड का इंटरनल मामला है, किसको सस्पेंड करना है, किसको हटाना है, वो करेंगे ही। उसमें पहली बात कि ये विद्युत बोर्ड की गलती है कि नहीं, जो भी उन्होंने बताया, क्योंकि जो पावर करंट छोड़ना वहीं पे मिस्टेक है, उसी के कारण उनका आज ये हालत है। और हालत बहुत क्रिटिकल है। हम तो चाहते हैं भगवान उनको जीवन उनका अच्छा हो जाए, स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, लेकिन दुख के साथ जो रिपोर्ट मिल रही है उसमें बहुत ही अच्छी रिपोर्ट्स नहीं, कम ठीक है। नंबर 2, जो सब कुछ हमने सुन लिया, सब कुछ डिस्कस कर लिया। नियम कानून जो उनके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हैं अपने लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है। हमारे नियम ये है कि उनकी जो
फैमिली है, उनके जो बच्चा एक आई थिंक 18 साल का बच्चा है, उनकी वाइफ है, उसके लिए जीवन चलाना, उस बच्चे को आगे पढ़ाना वो बहुत ज़रूरी है। और वो अभी छोटे छोटे अमाउंट ये जो डिक्लेयर करते हैं, उनका जो नियम है उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हमारी कमेटी ने डिसाइड किया है कि 50 लाख रुपए हमें उनकी आर्थिक सहायता चाहिए, एक नौकरी चाहिए, एक सरस का बूथ चाहिए ताकि उनको रोजगार मिल जाए और अपनी वो जीवन अच्छे से चला सके। इससे कम हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भाई बैठा है वो पॉलिटिकली उनके भी जो बात कर रहे हैं वहाँ से तहसीलदार साहब बैठे हैं, मैंने इनको बोला है कि एसडीएम को बुला लीजिए, कलेक्टर के थ्रू जो भी बात करनी है सरकार तक अपनी ये बात पहुंचानी है आप पहुंचाइए। एसडीएम भी यहाँ पे आ जाएगा, बिजली विभाग के अधिकारी बैठे हुए हैं, आप अपने ठेकेदार से आप हायर अप से बात कर लीजिए और थर्ड जो एमएलए और एमपी से भी बात करेंगे। 3 तरफा बात कर रहे हैं। एक जो एडमिनिस्ट्रेशन जो तहसीलदार साहब यहाँ पे हैं, एसडीएम साहब यहाँ पे आएंगे और उनके थ्रू कलेक्टर से बात करेंगे, तो एक चैनल वो हो गया। दूसरा चैनल विद्युत विभाग का है, आप ठेकेदार से बात कर लीजिए। ठेकेदार फॉरेन में बैठा हुआ है और यहाँ पे आदमी जिंदगी के लिए तड़प रहा है, ठीक है। उसके जो रिप्रेजेंटेटिव से मेरी बात हुई एंड उसने बोला कि मैं 11 बजे आ जाऊँगा। 11 बजे का कोई नामो निशान नहीं है, हरियाणा में बैठा हुआ है, ठीक है। उससे बात कर लीजिए, ब्लैक लिस्ट कीजिए, उसको अरेस्ट करवाइए, वो शैतान सी चीज तैयार है, मैं कभी भी अरेस्ट कर सकता, ठीक है। तो वो हमें चाहिए क्योंकि ये बहुत ही लापरवाही है। नियम के अनुसार कोई भी नियम हमें नहीं चाहिए, मैं फिर बोल देता हूँ, ओके। और ये जो हमने डिस्कस किया है, जो वाजिब किया है, अभी जो रोड एक्सीडेंट हुआ है जयपुर में, रोड एक्सीडेंट में सरकार इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, लेकिन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ड्राइवर की गलती है। कोई दारू पी के रोड चलाता है और उसमें रैश ड्राइविंग में कोई मर जाता है, फिर भी सरकार ने तीनों आदमियों को 50-50 लाख रुपए दिए कि नहीं दिए? यहाँ तो सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है, बिजली विभाग सरकार का, और सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। इसलिए उस आदमी की यह हालत हुई है और इसलिए ये मुआवजा उचित है। हम कोई ऐसा नहीं मांग रहे कि 5-10 करोड़ मांग रहे हैं, हम लोग जो उचित है, जो सरकार दे रही है अभी है और 3-4 दिन पहले दिया है, वो ही हम मांग रहे हैं। हम कोई कम ज्यादा नहीं मांग रहे, ठीक है। जो अभी 3-4 दिन पहले एक्सीडेंट क्लेम में जो दिया उन्होंने, वो ही हम लोग मांग रहे हैं। हम कोई ऐसा नहीं मांग रहे जिसमें सरकार दे नहीं सकती, एक बार की कटी, ठीक। हाँ, और जो भी बिजली विभाग के आपके अधिकारी हैं वो तो आप इंक्वायरी करेंगे ही, उनको जो दोषी है उनको जो आपको बर्खास्त करना है वो तो आपका इंटरनल मैटर है, उसमें हम लोग इंटरफेयर नहीं करना चाहते। सिस्टम को कैसे सुधारा जाए वो आपका आउटलुक है, हमारा आउटलुक ये है कि फैमिली को कैसे सपोर्ट किया जाए, और फैमिली की सारी पब्लिक उसी के लिए इकट्ठा हुई है यहाँ पे कि उसके परिवार को कैसे सहायता दी जाए, ठीक है। अभी हम लोग आप सब अधिकारियों को हमने बता दिया, टाइम क्या हुआ अभी? 2:15। तो हम लोग 5 बजे तक इंतजार करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2.5 घंटा अपने पास है, 2.5 घंटा में सभी चैनल से बात करते हैं, 5 बजे तक इंतजार करते हैं। 5 बजे तक सरकार का फैसला नहीं आता तो कल का फिर महाआंदोलन का हम लोग गाँव करेंगे और पूरा फिर महाआंदोलन करते हैं, फिर ज्यादा पब्लिक को बुलाएंगे। सब लोग सहमत है मुझसे? सहमत है, हम आपके साथ। कोई भी आपका कोई दूसरा व्यू हो? सहमत है। हम लोग 5 बजे गांव की लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे कि इस गांव से इतने आदमी आएंगे, इस गांव से इतने आदमी आएंगे, इस गांव से इतना आदमी आएंगे। फिर हम सरकार को बता के कर रहे हैं, इन्फॉर्म करके कर रहे हैं, कोई भी हम ऐसा नहीं कर रहे कि सूचित नहीं कर रहे। हम सरकार यहाँ पे बैठी हुई है, जो हमारे अधिकारी सबको सूचना दे के बोल रहे हैं कि 5 बजे तक हमारा फैसला नहीं हुआ, कल 11 बजे फिर हम भारी भीड़ आएगी और फिर आपको संभालना है कि ये एजिटेशन और बढ़ना है तो फिर और बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा फाइनल निर्णय है और इसमें कोई भी इधर से उधर नहीं होगा। आपको कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है,
वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कौन सी स्कीम से करना है, क्या करना है, कौन से हेड से करना है, वो सरकार की और बिजली विभाग की जिम्मेदारी है। नियम हमें मत बताइए कि ये नियम है, ये नियम है। हमारा नियम में कोई विश्वास नहीं है। हमारे आदमी की जान खतरे में है और कभी भी भगवान कुछ भी कर सकता है। हम तो चाहते हैं कि वो पूरा जिंदा रहे और उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर लौट के आए, लेकिन स्थिति बहुत ही गंभीर है। ठीक है, ये हमारा फैसला है। सबको मंजूर है? 5 बजे तक आप अपनी कार्रवाई कर लो, आप अपने अधिकारियों को बता दो। ये हमारा फाइनल है। आप कहो तो हम लिख के दे देते हैं आपको, अपने जो लेटर पे लिख के देते हैं, राष्ट्रीय पशुपालक संघ के लेटर पे आपको लिख के दे देते हैं कि ये हमारी मांग है। आप अधिकारियों से जो भी बात करना चाहें कर लें 5 बजे तक, और उसके बाद फिर हम लोग अपना पूरी रणनीति बनाना शुरू करते हैं कि कौन से गांव से कितने लोग आएंगे